हेलो एवरीवन, रिमझिम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज साथियों, सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अंकित मान और स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीटेट के परीक्षाओं में अंकित मान और स्थानीय मान से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अंकित मान और स्थानीय मान को। तो अंकित मान और स्थानीय मान, मेरे दोस्त, अंकित मान हम किसी भी संख्या में उस मान को कहते हैं जो उसका वास्तविक मान होता है। अंकित मान को साथियों जातीय मान भी बोला जाता है। जातीय मान, इनको जातीय मान भी हम कहते हैं। अंकित मान को वास्तविक मान भी बोला जाता है। वास्तविक मान भी बोला जाता है। जब भी मेरे दोस्त आपसे अंकित मान के बारे में पूछा जाएगा तो आपको जिस संख्या का अंकित मान के बारे में बोला जाएगा, आप का अंकित मान उस संख्या का जो रियल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है साथियों, वही क्या होता है, अंकित मान। कहने का मतलब है अंक के मान को अंकित मान बोला जाता है। तुम्हारा अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन साथियों अंक का अगर आपसे कभी पूछ दे कि अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो अंकों की कुल संख्या 10 होती है। यह ध्यान में आपको रखना है। जब भी आपसे अंकित मान के बारे में पूछा जाएगा तो इन्हीं 9 अंकों में से कोई भी अंक आपको दिया रहेगा और उस अंक का अंकित मान के बारे में आपसे पूछेगा। तो अंकित मान के बारे में जब आपसे पूछेगा तो समझिएगा कि वही अंक का जो रियल मान होता है, जो उसका वास्तविक वैल्यू होता है, वही क्या होता है, हमारा अंकित मान। अब आइए हम स्थानीय मान को देखते हैं। तो स्थानीय मान मेरे दोस्त संख्या में स्थानीय मान संख्या के स्थान को दर्शाता है, स्थान को बताता है। तो कहने का मतलब है साथियों, किसी भी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, कितने भी अंक का संख्या रहे, अगर आपसे स्थानीय मान के बारे में पूछा जाए तो आपसे वो जानना चाह रहा है कि अमुक संख्या किस स्थान पर है। जैसे देखिए साथियों, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इनको देखते हैं, अंकित मान और स्थानीय मान को। एग्जाम्पल, मान लीजिए संख्या 36 84 9 है, 36,849 है। साथियों इन्हीं 5 अंक वाली संख्या में अगर आपसे 4 का स्थानीय मान पूछा जाए, स्थानीय मान, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इस 4 को लिख लेना है और इस 4 के दाहिने साइड में जितने भी अंक हो उतने 0 लगा देना है। तो हमारा 4 के दाहिने साइड में एक ही अंक है 9, इसीलिए हम एक 0 लगा देंगे। तो हमारा स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 36,849 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40। अगर साथियों अगर 6 का यहाँ पे पूछा जाए आपसे क्या, जातीय मान, तो हमने आपको बोला कि जातीय मान संख्या के वास्तविक मान को बोला जाता है, उसके ओरिजिनल वैल्यू को बोला जाता है। कहने का मतलब है कि 6 का जातीय मान आपसे पूछा है तो इसका मतलब है कि 6 के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर 6 का जातीय मान के बारे में आपसे पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा, 6। आइए अब हम देखते हैं दशमलव वाले संख्याओं का अंकित मान और स्थानीय मान। तो पहले हम एक संख्या ले लेते हैं कि 36.984, यही संख्या ले लेते हैं। इसी संख्या में मेरे दोस्त अगर आपसे 8 का पूछ लिया जाए स्थानीय मान,
8 का स्थानीय मान आपसे अगर पूछ लिया जाए इन्हीं संख्या में 36.984 में 8 का अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ये 8 को लिख लेना है और बस आपको इतना अब देखना है कि 8 से पहले इस दशमलव तक में 8 से पहले ये जो दशमलव हमें दिया हुआ है इस दशमलव तक में कितनी संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि 8 से पहले दशमलव तक में मात्र एक ही संख्या है 9, और आप भी देख पा रहे हैं कि 8 से पहले मात्र एक ही संख्या है। दशमलव तक का हम बात किए हैं, दशमलव तक में मात्र एक ही संख्या है क्या 9, इसीलिए 8 से पहले हम क्या करेंगे 8 के आगे क्या एक 0 लगा लेंगे और दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान 36.984 में 8 का स्थानीय मान 0.08 होगा। अगर साथियों यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए 8 का जातीय मान, तो मेरे दोस्त आपको दशमलव वाला संख्या रहे या बिना दशमलव वाला संख्या रहे, कैसा भी संख्या रहे, अगर आपसे जातीय मान पूछा जा रहा है तो आपसे उस संख्या का वास्तविक मान, उस संख्या का ओरिजिनल वैल्यू क्या है वही पूछा जा रहा है। इसीलिए 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का जातीय मान हो जाएगा 8। आइए अब दशमलव से पहले जो संख्या हमारे पास 36 है इसमें हम देखते हैं। अगर साथियों इस 3 का आपसे पूछा जाए स्थानीय मान, मान लीजिए एक सवाल में आपसे पूछा गया है कि 36.984 में 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे 3 का 3 यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको इतना बस देखना है कि इस 3 के बाद दशमलव तक में, ये जो 3 के बारे में आपसे पूछा गया है, इसी 3 के बाद दशमलव तक में कितनी संख्याएं हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद मात्र एक ही संख्या 6 है जो 3 के बाद है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसके पीछे में क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे। हमारा स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 30। अगर इसी संख्या में 3 का पूछ लिया जाए आपसे क्या जातीय मान, तो हम क्या अभी बोले कि जातीय मान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो संख्या दशमलव के पहले रहे बाद में रहे कहीं रहे हमको कोई मतलब उससे नहीं है। आपसे बस उस संख्या का जो उस अंक का जो वास्तविक मान है, उस अंक का जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आपसे पूछ रहा है। इसलिए 3 का जातीय मान इस संख्या में क्या हो जाएगा 36 में 3। आइए अब हम अंकित मान और स्थानीय मान से सीटेट के परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए मेरा आज का पहला प्रश्न है कि 92,498 में 4 का स्थानीय मान और 9,680 में 6 के जातीय मान का योग क्या होगा। 6 के जातीय मान का योग क्या होगा। तो पहले हम 92,498 में 4 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। हमारे पास संख्या क्या है 92,498। इस संख्या में 4 का पूछा है स्थानीय मान, तो हम जानते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए कि हम 4 को क्या करेंगे 4 के नीचे लिख लेंगे, या 4 को जैसे 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 आपको साथियों लिख लेना है। और अब आपको देखना है कि 4 के दाहिने साइड में कितने अंक हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 के दाहिने साइड में 2 अंक हैं 9 और 8, इसीलिए क्या करेंगे 2 0 इस 4 के साइड में हम लिख देंगे। तो 92,498 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा 400। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। फिर देखिए आगे बोला गया है कि 9,680 में 6 के जातीय मान, तो हम दूसरा संख्या हमारे पास क्या है 9,680। इस संख्या में 6 का जातीय मान पूछा है। तो मेरे दोस्त जातीय मान हम उस मान को बोलते हैं जो उस अंक का वास्तविक मान होता है, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। अंक का मान ही उस संख्या का वास्तविक मान या अंकित मान होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा अंकित मान हो जाएगा 6। सवाल में हमसे पूछा गया है कि 92,498
और 96,980 में 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो योग का मतलब होता है साथियों जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा 400 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 406। हमारा यही होगा आंसर 406, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 406। साथियों अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान और 6 के अंकित मान का घटाव क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 में 6 को माइनस कर लेना है। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए कि 92,498 में 4 का स्थानीय मान और 9680 में 6 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 गुना 6 कर लेना है। गुणनफल का मतलब होता है गुना। अगर आपसे पूछा जाए कि 92,498 में 4 का स्थानीय मान और 9680 में 6 के जातीय मान से हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक जवाब दे दीजिएगा साथियों। देखिए मेरा दूसरा सवाल है कि 4969.846 में दोनों छो के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। साथियों इस प्रकार का सवाल जब भी आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि दोनों छो का स्थानीय मान निकालिएगा। तो आइए हम दोनों छो का स्थानीय मान निकालते हैं। हमारे पास संख्या है 4969.846। पहले हम इस 6 का निकाल लेते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 6 को यहां पे पहले लिख लेंगे। अब इस 6 से बाएं साइड में दशमलव वाले संख्याओं का हम इसी प्रकार से निकालते हैं स्थानीय मान। तो इस 6 से बाएं साइड इस दशमलव तक जितने भी अंक हैं मेरे दोस्त, इस 6 से पहले यहां भी 2 अंक पहले है 6 से, इसीलिए इस 6 से पहले हम क्या करेंगे 2 शून्य लगा लेंगे। दशमलव लिख लेंगे। इस 6 का स्थानीय मान हमारा क्या होता है 0.006, इसका स्थानीय मान ये हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 लिख लेंगे। और अब इस 6 से इस दशमलव तक हमको देखना है कि कितने अंक हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस 6 से दशमलव तक में मात्र एक ही अंक है 9, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाहिने साइड में 9 है, इसीलिए इस 6 के दाहिने साइड में 6 के बगल में तो एक 0 हम लगा लेंगे। और यही 60 हमारा क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान 60 होगा स्थानीय मान। हमको सवाल में पूछा है कि दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, जबकि साथियों अंतर का मतलब होता है कि घटाना। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आइए हम घटा लेते हैं। 60 माइनस 0 यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, 0.006, इसको घटा लेते हैं और देखते हैं घटाने के बाद हमें क्या उत्तर मिलता है। 10 में यहाँ पे साथियों एक दर से क्या लेंगे, पैसा। हमारे यहाँ पैसा बोला जाता है, इसको इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। इस 6 से इधर एक लेंगे पैसा, ये 6 से इधर एक पैसा लेंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बचता है 9, यहाँ भी बचता है 9, यहाँ पे दशमलव है इसलिए दशमलव यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे भी बचता है 9 और यहाँ पे बचता है 5, क्योंकि एक इधर से 6 से हम ले चुके हैं कैरी के रूप में। तो हमारा आंसर क्या होता है 59.994, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 59.994। साथियों आपको अंकित मान और स्थानीय मान से जिस भी प्रकार का प्रश्न सीटेट के परीक्षाओं में पूछा जाए, आपको इसी विधि से इसको सॉल्व करना है, चाहे वो संख्या दशमलव में हो या बिना दशमलव वाला संख्या हो। जिस भी प्रकार के संख्या में आपसे अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में प्रश्न पूछा जाए,
तो आप उसे बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मेरे दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।